अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित वर्तमान आचार्य डॉक्टर पूज्य शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे थे। हमने देखा कि गस्सुकुमार मुनि सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, और जब वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं तो उस दिन यानी सुबह राजगादी पे, दोपहर पर दीक्षा और शाम को संयम यानी संठारा सहित भिक्षु परिमा ग्रहण करके अंत में गुणस्थान की श्रेणी चढ़ते चढ़ते मोक्ष महल को प्राप्त कर लेते हैं। यह बात नेमिनाथ भगवान तो जानते थे, परंतु दूसरे दिन सूर्योदय होते ही कृष्ण महाराज स्नान आदि सभी क्रिया करके तैयार होकर के अपने सभी सुभटों के साथ में, बहुत सारी प्रजा के साथ में अरिष्ट नेमि भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं। रास्ते में चलते चलते कृष्ण भगवान ने देखा, कृष्ण महाराज ने देखा कि एक वृद्ध एक एक ईंट उठाकर घर में रख रहा है। ईंटों का बहुत बड़ा ढेर था। कृष्ण महाराज के दिल में अनुकंपा जग जाती है। विचार करते हैं, यह जरा जर्जरित हुआ वृद्ध बेचारा एक एक ईंट उठाकर अंदर रखेगा तो इसका काम कब पूरा होगा। कृष्ण महाराज ने अपना हाथ लंबा किया, एक ईंट उठाई और वृद्ध के घर में पहुंचाई। फिर मुड़ करके देखा तो सारी के सारी ईंटें उस वृद्ध के घर में पहुंच गई थी। यानी कृष्ण महाराज ने एक ईंट उठाई तो उसका अनुकरण उनके साथ में जितने सुभट लोग थे, जितनी प्रजा थी, सबने किया और एक क्षण के अंदर सारा का सारा ईंटों का ढेर उस वृद्ध को जहाँ रखना था वहाँ पर पहुँच गया। अनुकंपा भाव से यह कार्य किया। बड़े जैसा करते गए उसका अनुकरण नीचे वाले सभी कर लेते हैं। इसलिए बड़ों ने कैसा काम करना चाहिए उसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब कृष्ण महाराज अरिष्टनेमि भगवान को वंदन करने के लिए पहुँचते हैं। अरिष्टनेमि भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं और बाद में इधर उधर अपने छोटे बंधु गजसुकुमार मुनिराज को ढूंढने लग जाते थे।
कहीं पर भी वे नजर नहीं आते हैं। तब अरिष्टनेमि भगवान को पूछते हैं कि गजकुमार मुनिराज कहाँ पर है। तब अरिष्टनेमि भगवान ने कहा कि एक व्यक्ति की सहायता से वे जन्म जरा मरण के रोग से मुक्त बन गए हैं। तब कृष्ण महाराज को अत्यंत आश्चर्य हो जाता है। तब भगवान कहते हैं, जिस प्रकार रास्ते में आते हुए आपने एक वृद्ध की सहायता से उसकी सारी ईंटें उसके घर में पहुंचा दी, उसी प्रकार एक व्यक्ति ने गजकुमार मुनि को कर्मक्षय करने के लिए सहायता की और वे मुक्त बन गए। कृष्ण महाराज समझ नहीं पाए। कृष्ण महाराज ने कहा, ऐसा कौन सहायक था जिन्होंने गजकुमार को मुक्त करने के लिए सहायता की। तब मैं उसे जान पाऊंगा। कृष्ण महाराज कहते, मैं उसे पहचान सकूंगा, वह व्यक्ति कौन है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति आपको रास्ते से जाते हुए आपको देख करके हार्ट फेल होकर के भाग के वहाँ मरण को प्राप्त हो जाएगा, भूमि पर गिर जाएगा, वही गजकुमार मुनि को मोक्ष पहुँचाने में सहायक बना है। भयंकर आघात लगता है कृष्ण महाराज को। जिस छोटे बंधु को प्राप्त करने के लिए तप साधना आराधना की थी, जिसको अभी तक तो पहले ही दिन 3 कार्य उसके हो गए। जैसे पहले राजगादी पे बैठाया, दीक्षा दे करके अरिष्टनेमि भगवान को समर्पित किया, ऐसे व्यक्ति एकदम अचानक ही मोक्ष में चले जाते हैं। उन्होंने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया होता है, परंतु ऊपर के लोगों को दुख होना स्वाभाविक होता है। परंतु वे अपने आप को संभालते हुए और रास्ते से अपने वापस राजमहल में जाने के लिए निकलते हैं। राजमार्ग से न जाने का कारण अपने बंधु मुनिराज का मोक्ष गमन हो गया, शोकाकुल हो गए थे। इसलिए शोकाकुल होने के कारण राजमार्ग से जाना उचित न समझा, इसलिए उन्होंने वे अपने रास्ते से यानी गलियों के रास्ते से ही अपने स्थान पर अपने राजमहल की ओर जाने के लिए निकलते हैं। इस बाजू जो सोमिल ब्राह्मण है, जिसने यह कार्य यानी गजकुमार को कर्मक्षय करने का कार्य पूर्ण कर दिया था, वह विचार करता है कि कृष्ण महाराज से कोई बात अजान रहने वाली नहीं है। भगवान इनको सब बता देंगे। अरिष्टनेमि भगवान को सब ज्ञानी है, उनको तो सब पता चल ही जाएगा। और यदि कृष्ण महाराज ने मुझे देख लिया तो मेरी कोई खैर रहने वाली नहीं है। रास्ते से राजमार्ग से तो कृष्ण महाराज अवश्य मिल जाएंगे, इसलिए राजमार्ग से न जाते हुए मैं गलियों के मार्ग से ही जाऊं, इसलिए वह गलियों के मार्ग से भागता है। इस बाजू कृष्ण महाराज शोक के कारण और उस बाजू भय के कारण वह रास्ते से निकलते हैं, परंतु जैसे ही कृष्ण महाराज को सामने आते हुए देखते हैं तो सोमिल ब्राह्मण को हार्ट फेल हो जाता है और वहाँ के वहाँ खत्म हो जाते हैं। चौथे आरे में भी हार्ट फेल की बीमारी थी। शोक के कारण, भय के कारण, हर्ष के कारण भी हार्ट फेल हो जाता है। यह सोमिल ब्राह्मण भय के कारण उन्हें हार्ट फेल हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण महाराज अपने घर पर चले जाते हैं और फिर भयंकर गुस्सा उनको आता है। उन्होंने कहा, जो सोमिल ब्राह्मण का शव है, चांडालों को कहा उस शव को घसीटते हुए नगरी के बाहर फिकवा दो। लोगों ने उसे घसीटते हुए नगरी के बाहर उसके शव को, सोमिल ब्राह्मण के शव को फेंक दिया। जिन जिन लोगों को पता चला इस रास्ते से घसीटते लेकर के गए, इतना अशुभ उसे माना कि सभी लोगों ने जिस रास्ते से उसे ले गए थे उन रास्तों को धो डाला। इस प्रकार से
सोमिल ब्राह्मण ने पूर्व 99 लाख भव का जो वैर था, पूर्व भव में 99 लाख भव पहले सोमिल ब्राह्मण यह छोटा बालक था और गस्सुकुमाल का जीव भी माता थी, यानी सौतेली माँ थी। वह कर्म गस्सुकुमाल मुनि बनने के बाद जो भी माता थी वह गस्सुकुमाल बनती है और बालक है वो सोमिल ब्राह्मण बनता है, और वह कर्म 99 लाख भव के बाद में पूर्ण हो जाता है। गस्सुकुमाल मुनि कर्मों का क्षय करके मुक्त हो जाते हैं और सोमिल ब्राह्मण मुनिराज की हत्या करके नरक गति के अंदर चले जाते हैं। आगे की गाथा में कहते हैं, धन जाली मयाली उभयालादिक साध, सांबने प्रद्युम्न अनिरुद्ध साध अगाध, वही सतने लड़ने करने की निर्बाध, दस मुक्ति पहुँचा जिनवर वचन आराध। इस प्रकार से आगे की गाथा में कहा गया है कि धन जाली मयाली उभयाली अधिक साध, जाली मयाली उभयाली ये जो साधु है ये 10 जन कैसे मुक्ति को प्राप्त करते हैं इसका भी वर्णन आता है। सभी का वर्णन गौतम कुमार के समान कहो तो चलेगा, खाली तब जब और उसके अंदर फर्क पड़ता है। जाली मयाली उभयाली पुरुष सेन वीर सेन, ये राजा वसुदेव इनके पिता थे और माता का नाम देवकी था। प्रद्युम्न कुमार, जो प्रद्युम्न कुमार है वो प्रद्युम्न कुमार का पिता के नाम श्री कृष्ण महाराज है और माता का नाम रुक्मिणी है। प्रद्युम्न कुमार की माता रुक्मिणी है और शांब कुमार है जिसकी माता जाम्बवती है और पिता कृष्ण महाराज है। अनिरुद्ध कुमार ये प्रद्युम्न कुमार के पुत्र है और उनकी माता वैदर्भी है। सत्यनेमी और दृढ़नेमी ये समुद्र विजय जी और शिवा देवी के पुत्र है, यानी समुद्र विजय जी यानी नेमिनाथ भगवान के ये सहोदर भाई थे। इन सभी ने प्रत्येक ने 50-50 कन्याओं के साथ में इनका विवाह हुआ था और 50 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हिरण्य सुवर्ण का दहेज लेकर के हर एक कन्या आई थी। इन सभी का त्याग करके सभी ने सहस्त्राम यानी जो जाली मयाली उयाली पुरुष सेन वीर सेन है उन्होंने सहस्त्राम्र वन में दीक्षा अंगीकार की और बाकी के ने द्वारका नगरी के अंदर दीक्षा ली। सभी ने 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में 60 भक्त का यानी 1 मास का संध्यारा करके अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो नेमिनाथ भगवान के साथ में नेमिनाथ भगवान के चरणों में सभी ने संयम अंगीकार करके शत्रुंजय पर्वत के ऊपर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। समय का अभाव होने से आज इतना ही रखते हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है, गजसुकुमाल मुनि को मोक्ष जाने में सहायक कौन बने? गजसुकुमाल मुनि को मोक्ष जाने में सहायक कौन बने, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, चौथे आर्य में हार्ट फेल किसका हुआ? चौथे आर्य में हार्ट फेल किसका हुआ, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, प्रद्युम्न कुमार की माता का नाम क्या है? प्रद्युम्न कुमार की माता का नाम क्या है, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पंचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। और आज बर्फ का गोला नहीं खाना, आइस गोला नहीं खाना, यह और एक नियम है। आज पक्षी पर्व है, रात्रि भोजन नहीं करना, कंदमूल का त्याग, लीलोती का त्याग, प्रतिक्रमण करना, हो सके तो एकासना आयम्बिल उपवास आपकी शक्ति अनुसार कर लेना है। यह भी आप आपके मन में ढार लेना। अभी बड़े महाराज साहब पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। आज भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना और बर्फ का गोला नहीं खाना,
पक्षी का दिन है, जितने नियमों का पालन कर सको उतने नियमों का अच्छी तरह से पालन करना। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओ श्री। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली फणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरियंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली फणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली फणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। और शरणों कोय जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।